हेलो डियर क्लास 12th स्टूडेंट। आप अपने लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज में हो। यहाँ से काफी कुछ बन सकता है और काफी कुछ बर्बाद हो सकता है। अभी क्लास 12 में तीन तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जो सिर्फ बोर्ड के एग्जाम देने वाले होंगे, एक वो होंगे जो 12th के साथ जेई मेन का एग्जाम देंगे, एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, और एक वो होंगे जो 12th के साथ नीट का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। ये तीनों स्टूडेंट अगर ये अगले आने वाले 8-10 महीनों का सही तरीके से यूज करते हैं तो सीरियसली उनका जो जिंदगी है ना, एकदम बिना बिना किसी डिले का हर चीज जिस समय पे जो होना चाहिए उसी समय पे वो होगा। एकदम हर कुछ परफेक्ट ऑन टाइम होगा। क्या करना है, अगले 8-10 महीने किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जिससे आपको किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वेट नहीं करना पड़े। ध्यान से देखिएगा जरा। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो हम सब जानते हैं कि नीट के एग्जाम के लिए हमारे लिए सबसे पाइवोटल किताब क्या हो जाता है, एनसीईआरटी हो जाता है। एनसीईआरटी किताब होता है, ये दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाता है। आपका जो नीट का एग्जाम होगा एज वेल एज योर बोर्ड का एग्जाम। सो अभी से करना है अगले 6-7 महीने तक। अभी मंथ में हो गया, मई के बाद हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि 7 मंथ्स का ड्यूरेशन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद प्री बोर्ड एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका नीट वाले स्पेशली जो लोग हैं, इनके दो पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है अपना बायो सेक्शन आ गया जिसमें बॉटनी और जूलॉजी हो गया। इसके लिए आपका एनसीईआरटी भगवत गीता है, एकदम इसी को चाट जाना है, पी जाना है। इस साल का भी पेपर देखे तो सारा का सारा कुछ कहीं से अगर आया था तो एनसीईआरटी से ही आया था। एकदम दिन रात एक करके उसको पूरा कंप्लीट कर देना है और पूरे साल इसी बात को अपने आप को सुनाते रहना, रिपीट करते रहना कि इस बार जो आप एग्जाम दे रहे हो ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना है। क्योंकि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट में इंसान होता है वो क्या होता है जब आप 12th में होते हो। धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा सा चीजें बदलती है। अभी फ्रेश है, पहला अटेम्प्ट होगा, अगर सही तरीके से एकदम डिसिप्लिन मैनर में अप्रोच से आप करें इसको, आप डेफिनेटली रिजल्ट लाओगे। दूसरा होता है कि जैसे ही हम आगे बढ़ के आपका जो नीट के सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट होता है केमिस्ट्री होता है, और केमिस्ट्री के साथ साथ क्या हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी से ही आपको दो पोर्शन केमिस्ट्री का पूरा पूरा प्रिपेयर करना है। एक हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, आईओसी होता है, एक होता है ओसी होता है। दोनों के लिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एकदम रट जाना है, जबरदस्त तरीके से पूरा पूरा बात याद हो जाए। सवाल प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है बस दिमाग में हर बार ये बात बोलना है कि मुझे ये बार तैयारी करना है और नेक्स्ट ईयर इस समय मैं कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा हूंगा। अगर आपने एनसीईआरटी सही से किया तो बोर्ड का जो परसेंटेज है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं पे फिजिक्स की बात है, फिजिक्स ही जो एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, लेकिन अभी बीते 1-2 साल का ट्रेंड देखे तो फिजिक्स नीट के एग्जाम में यूजुअली कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है। इसके लिए फिजिक्स में जो भी है जैसा भी है, लेकिन एक थोड़ा सा एक लेवल हायर तैयारी करके रखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसको बढ़ाना है, और आपका ये दिमाग में होना चाहिए कि फिजिक्स में एटलीस्ट हर रोज 40 to 50 क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर इतना सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा जिससे हम वो सब काम जो नहीं कर सकते वो भी हम करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं पे दूसरे हाथ में अगर हम बात करें तो कोई इंसान जेईई की तैयारी कर रहा है। अगर हम नीट की बात करें तो नीट के एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, ये प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मई में होगा। लेकिन अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई का होने वाला है ये जनवरी में होने वाला है। जनवरी में है मतलब अभी आपका यहाँ पे अप्रैल खत्म हो चुका है, मई चल रहा है 5th मंथ, तो 7 महीने के आसपास, 6.5 महीने आपके पास टाइम बचा है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। इतना ही टाइम में आपको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपका जो जनवरी शिफ्ट का जेईई मेन है एग्जाम वो अच्छे से आप स्कोर कर लो, सो दैट उसके बाद का जो शिफ्ट होगा उस पर अपना फोकस करके आप सीधा एडवांस पे फोकस करोगे तो आपको बेटर आईआईटी कॉलेज है वो मिल सकता है। आपको करना क्या है, आप जो लोग भी जनवरी शिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो जेई मेन का जो पीवाईक्यू दिया हुआ है, जेई का जो पीवाईक्यू दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मेन नॉट एडवांस। जो मेन का पीवाईक्यू दिया है ना वो बहुत सारे सेट हो गए, 80 to 85 सेट दिए हुए हैं। अगर किसी एग्जाम के लिए 85 क्वेश्चन पेपर हो गए ना, तो अगर सारे क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से बनाए इंसान और सारे कॉन्सेप्ट को याद करके रखे दिमाग में रहे तो एग्जाम में 70 to 80% स्कोर आसानी से कर सकता है। और हम जानते हैं कि किसी भी एनआईटी में एडमिशन करने के लिए 50 to 55% स्कोर काफी है। सबसे पहले मेरा काम होता है कि सीट सिक्योर करना, कि मेरा रिजल्ट है कंफर्म करना, उसके बाद काम होता है रैंक को इंप्रूव करना। तो आपको सबसे पहला सजेस्ट हम ये करेंगे कि अपना एक सीट सिक्योर करने के लिए जो एक मिनिमम प्रिपरेशन होता है जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए वो पहले कंप्लीट कीजिए। और वो करने के लिए आप पहले पीवाईक्यू में जितने सारे सवाल दिए हैं ना उसको कंप्लीट करते रहे। और आप 12th में पढ़ रहे होंगे भी, अभी 12th का सिलेबस चल रहा होगा, बहुत पिक पे चल रहा होगा, काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन इस लोड में आके क्लास
11th के सिलेबस को भूलना नहीं है, 11th को भी साइड बाय साइड रिवाइज करते चलना है, क्योंकि 11th का रिवीजन और 12th का प्रैक्टिस दोनों साथ में कंबाइंड रहेगा, तब जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बनेगा एंड यू विल फील मोटिवेटेड। तो कि आप जनवरी में आपका एकदम एम होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट जेईई मेन अटेम्प्ट है, उसी में 99.99 परसेंटाइल लाना है, और उसके बाद जो जून में एग्जाम होने वाला होगा या जुलाई में एग्जाम मेरा जेईई एडवांस का होगा, उस एग्जाम में हमको सीधा सीधा एडवांस का प्रिपरेशन करना है। बीच के पीरियड में हमको फिर से सेकंड शिफ्ट के लिए मेन के स्टाइल में पढ़ना नहीं है। उसके बाद जब आप जनवरी में पूरा पेपर कंफर्म कर लोगे, स्कोर अच्छा आ जाएगा, तो जो बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, जेईई मेन में हम जानते हैं और एडवांस में 75% क्राइटेरिया का कंडीशन लग गया, तो आपके लिए बोर्ड का एग्जाम और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर जनवरी शिफ्ट में आपने काम खत्म कर दिया जेईई मेन का, उसके बाद पूरा माइंड फ्री करके आप जो बोर्ड का एग्जाम उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो और बोर्ड में एक बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, सो दैट आपका जो सिलेक्शन है जो एनआईटी और आईआईटी में, वो कैसा हो जाए, आसान हो जाए। तो आप ध्यान रखना कि जो 12th में जिस स्टेज में भी बैठे हो तुम, ये स्टेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 6 से 7 महीने का सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 मंथ तुम अपने खुद को दे दो। 6 to 7 मंथ्स अपने आप के लिए खुद से निकाल लो, कुछ भी मत करो, किसी में नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई उधर उधर नहीं, दिन रात एक करके पूरा प्रैक्टिस करो, जबरदस्त तरीके से करो, ताकि पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा सारा का सारा एग्जाम निकल जाए। हर रोज अपने आप को बात बोलो कि तुम्हें पहले अटेम्प्ट में निकालना है, ये मत बोलो कि हम निकाल सकते हैं, बोलो कि निकालना ही है, इसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें वेट नहीं करना है, हमको पहले अटेम्प्ट में जाना है। जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम एंड यूज इट वाइजली एंड गेट सक्सीड इन लाइफ एट द अर्लियर स्टेज। और जल्दी से कॉलेज में जाओ, मजे करो, जबरदस्त करो, बस अगले 6 से 7 महीने का जबरदस्त तरीके से यूज करना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, अपना काम मेहनत करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।